नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्रा से, कुरुक्षेत्रा के गुरुकुल से। और गुरुकुल का नाम सुनते ही सबके मन में एक ही बात आती है कि एक गुरुकुल कांगड़ी जैसी कोई जगह होगी जहां पर बच्चों के छोटे छोटे बाल होंगे और उनको आचार्य या पुरोहित बनाकर फिर भेज दिया जाएगा। लेकिन आज जिस गुरुकुल में हम पहुंचे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कोई साधारण गुरुकुल नहीं है। ये गुरुकुल है आचार्य देवव्रत जी का, जिन्होंने लगभग 30 साल पहले इस गुरुकुल का एक छोटा सा बीज बोया था और आज ये बीज एक हरा भरा पौधा बनकर किस तरह से बच्चों का उज्जवल भविष्य बना रहा है। और आज हम पहुंचे हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के एनडीए विंग में। एनडीए विंग यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। और अगर मैं सिर्फ इस साल की बात करूं तो लगभग 5,70,000 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया था, जिसमें से मात्र 8,010 बच्चे अपीयर हो पाए थे। सिर्फ 8,010 बच्चे, जिसमें से 80 बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के थे। अपने आप में बेहद बड़ा आंकड़ा है कि कुरुक्षेत्रा जैसे गुरुकुल से 80 बच्चे अपीयर हुए। और आज हम उसी जगह पर पहुंचे, आपको वो तमाम बच्चे दिखाने के लिए, उन प्रिंसिपल से मिलवाने के लिए जिन्होंने इन बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी स्टडी दी। ऐसी स्टडी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एनडीए की लिखित परीक्षा में अब गुरुकुल के 32 विद्यार्थी हैं जो चयनित हुए हैं। और ये तमाम उन बच्चों की तस्वीरें पिछले लंबे समय से जो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा है लगातार एनडीए में बच्चों का सिलेक्शन करवा रहा है, लगातार ये बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कि जो एसएसबी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 14 भी इन यूपीएससी एनडीए के अंदर कौशल कपूर नाम का जो स्टूडेंट है उसने हासिल किया था। ऑल इंडिया रैंक 25 आया था यूपीएससी एनडीए के अंदर प्रियांशु कश्यप का। और ऐसे तमाम बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में रहकर। ये अपने आप में दोस्तों एक अलग सा एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चों की और लिस्ट आप देख सकते हैं जो लगातार 2013 से क्वालिफाई हो रहे हैं एनडीए और एनए के अंदर, जिनके तमाम नाम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उन सब के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनमें से ये 2020 तक का डाटा है। इसके बाद ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है अभी यहाँ पर नाम आने हैं। 2021 में भी बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। और अगर मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की बात करूँ तो लगभग हर साल 250 से 300 सीट्स यहाँ पर निकलती हैं, जिसके लिए 10,000 से ज़्यादा बच्चे यानी कि एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अपीयर वही हो पाते हैं जो कुरुक्षेत्रा गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए उस मन से, उस दिमाग से पहुँच पाते हैं। और ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने 80 बच्चों ने अपीयर किया था। और 80 बच्चों के साथ ये वो बच्चे हैं, लगभग यहाँ पर 18 से 20 बच्चे मौजूद हैं जिन बच्चों ने यानी कि अब एनडीए के लिए क्वालिफाई किए। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और सबसे ज़्यादा जो श्रेय यहाँ पर तमाम बच्चों ने बताया, स्टूडेंट्स ने बताया कि जेनेसिस क्लासेस, जो कि करनाल का एक जाना माना नाम है, करनाल कुरुक्षेत्रा पानीपत का एक जाना माना नाम है, वो इन बच्चों का जो एजुकेशनल यानी कि कोर्सेज हैं उसको पूरा करवाते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं कर्नल अरुण दत्ता जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और पूर्व प्रिंसिपल हैं सैनिक स्कूल करनाल के। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर, मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है आज इन बच्चों से मिलके, आपसे मिलके, और जो कुछ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे लगता है कि अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गुरुकुल के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हालांकि शॉर्ट में पूरा नहीं हो सकता, फिर भी कम शब्दों में आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो आप ही का स्वागत है गुरुकुल के इस प्रांगण के अंदर। ये गुरुकुल 109 साल पुरानी संस्था है जी। और स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा 1912 के बीच में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में गुजरात प्रांत के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, ये उनका पूरा का पूरा उनकी कर्मठ था, उनका जो पसीने के साथ में उन्होंने जिस मेहनत के साथ में आप इस भव्य गुरुकुल को आज देख रहे हैं, ये उनकी पिछले 40 साल की जो तपस्या है उसके साथ ये गुरुकुल इस मुकाम के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर पहुंचा है कि जहां पे आज हमारे बच्चे एनडीए ले लें, आईआईटी ले लें, नीट के बीच में लें, क्लैट में लें, सब कंपटीशन जो है उसके बीच में हमारे बच्चे जो है एक
बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सीधे के सीधे यहाँ से अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। सर यानी कि सबसे ज़्यादा जो टीचर होता है या कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है, उसको बहुत खुशी होती है जब उसे पता लगता है कि जो तैयारी पूरा साल उन्होंने करवाई, यहाँ पर बच्चे 6 क्लास से आ जाते हैं, 7 क्लास से आ जाते हैं, उन बच्चों के यानी जब एडमिशन होते हैं एनडीए के अंदर खासकर, क्योंकि देश सेवा के लिए जाना जाता है, कैसा फील आता है? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इस पूरी दुनिया के बीच में 2 किस्म के लोग हैं। जब वो बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत खुशी उनको होती है। सबसे पहले तो बच्चों के माता पिता, और उसी श्रेणी के बीच में जो बच्चों के टीचर्स होते हैं वो उस लाइन के बीच में आते हैं। तो आज ये बच्चे जिन्होंने इतना अच्छी परफॉर्मेंस दी है यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर, आज इनकी इस परफॉर्मेंस को देख के बहुत खुशी हो रही है। और इन बच्चों ने बहुत त्याग किया है। इनके टीचर्स ने जेनेसिस क्लासेस में हमारे जितेंद्र अलावत जी, उनकी पूरी की पूरी उनकी निगरानी के बीच में ये बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। दिन रात लग के इनके टीचर्स ने इनके साथ में काम किया है। और उसके साथ साथ बच्चों ने त्याग ये किया है कि गुरुकुल के अंदर दीपावली की छुट्टियां थी और उसके साथ ही बच्चों का एग्ज़ाम 14 नवंबर को था। इन सब बच्चों ने अपने आप बोला कि हम दीपावली की छुट्टियों में नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो जितेंद्र अलावत जी की जो जेनेसिस की टीम है, इनके टीचर्स ने भी अपनी सारी की सारी छुट्टियों को पूरा का पूरा छोड़ के और बच्चों के साथ दिन रात इनके साथ मेहनत की है। और उसका नतीजा आज ये है कि आज हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं पूरे इंडिया के बीच में बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये हमारे रिज़ल्ट्स आज खड़े हो गए हैं। बहुत सैनिक स्कूल्स से भी हमारे रिज़ल्ट्स ऊपर गए हैं इस बार। तो इस सारी की सारी बात का जो श्रेय है ये जितेंद्र अलावत जी की जो जेनेसिस की पूरी टीम और ये मेरे बच्चे जो हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, ये बच्चे ये इनके ऊपर जाता है। और कुछ एक बच्चे हैं जिनके नहीं भी हुए हैं, वो बच्चे भी डिटरमिन्ड है, अभी से तैयारी में लगे हुए हैं कि अप्रैल के एग्ज़ाम के बीच में वो बच्चे पूरे के पूरे यहाँ से अपनी सिलेक्शन लेके और वो एनडीए के लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सख्त जो ट्रेनिंग है उससे गुजरना पड़ता है इन बच्चों को। मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे जानकारी मिली कि हरियाणा के अंदर जो बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है उसमें कुरुक्षेत्रा गुरुकुल का चयन हुआ अपने आप में, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सब बच्चों के लिए, जितना स्टाफ है उनके लिए गर्व की बात है। हमारे साथ कर्नल बीजे रे हैं जो कि डायरेक्टर हैं IFDO के और पूर्व वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं ये सैनिक स्कूल करनाल के। सर, इन बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि ये नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल की तरह नहीं है। जब मैं आया तो बच्चों ने मुझे जब जय हिंद बोला, मुझे फील आया कि शायद मैं भी एक ऑफिसर की तरह हूँ। बिल्कुल। यू सी, IFDO जो है, IFDO इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस ओरिएंटेशन, उसका बेस है हैदराबाद में। जी। हम बहुत सारे स्कूल में जाते हैं, हमारी प्रोफेशनल टीम है जो सभी SSB में पहले सर्विस किए हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर इन द टीम। सो हम जब बहुत सारे स्कूल में जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं। जी। सैनिक स्कूल में कर्नल अरुण दत्ता प्रिंसिपल रह चुके हैं। जी। मैं भी कभी सैनिक स्कूल कुंजपुरा में वाइस प्रिंसिपल था। और जो पूरे कंट्री में इतनी लार्ज नंबर में एग्ज़ाम में बैठते हैं, नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ 5,70,000 कैंडिडेट बैठे थे। जी। तो जो मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल व्हिच दे डू, दैट इज़ रेक्टिफाइड हियर। एनडीए रिटन एग्जाम्स में 900 मार्क्स होता है। जी। SSB का भी वेटेज 900 मार्क्स है। जी। तो सारे कैंडिडेट्स SSB में आने से पहले रिटन एग्ज़ाम के लिए तो 1-2 साल प्रिपेयर करते हैं। जी। बट SSB प्रिपरेशन को बड़ा लाइटली लेते हैं। ये जो मूल चीज़ है वो गुरुकुल ने बहुत साल पहले से समझ के उनका करिकुलम को उस हिसाब से तैयार किया है कि बच्चे SSB प्रिपरेशन में भी काफ़ी समय लगाते हैं। दैट एक्चुअली इज़ द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस। बाकी हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारा काम हम जानते हैं। बच्चों का जो जोश और इंटरेस्ट देख के हम उनको मैक्सिमम ट्रेनिंग का इफेक्ट देना चाहते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा और शायद वो ना जाना चाहे देश सेवा के लिए। तो कैसे देश सेवा में जाने के लिए उससे पहले की तैयारी होती है, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ जितेंद्र अहलावत जी हैं। जितेंद्र जी, मैं तो ये कहूँगा कि आपने मेरा दिन बना दिया कि मुझे आज गर्व है कि जेनेसिस करनाल का जो इंस्टीट्यूट है वो कुरुक्षेत्र में भी इन बच्चों के लिए जितनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जैसे बच्चों से बाहर बात हुई, स्टाफ आपका यहाँ पर मौजूद था, और जब कर्नल साहब खुद कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब तो गुंजाइश नहीं रहेगी कुछ भी पूछने की। ये तो कर्नल साहब का बड़प्पन है कि वो मेरा नाम इतनी बार उन्होंने लिया। तो मेन तो सारा श्रेय जाता है आचार्य देवव्रत जी, जो गुजरात के गवर्नर हैं। इन्होंने स्टार्ट किया, हम लोगों को मौका दिया, और कर्नल सर को, और जो ये मेरी टीम खड़ी है पूरी की पूरी, इसमें विपिन सर हैं, एकेडमिक हेड हैं, और ये मेरे फ्रेंड हैं प्रकाश जोशी जी जो मैनेज करते हैं, और ये जो सारी टीम है, मेन इसको श्रेय जाता है, इन्होंने मेहनत की है। बस हमारा तो नाम ही हो रहा है, तो मेन तो यही कर रहे हैं, बस नाम ही काफ़ी है। और मेन मैं मोटिवेट होता हूँ कर्नल सर से। मैं यहाँ पर 11 बजे या कभी 11:30 बजे भी आया तो मुझे सर यहाँ पर चक्कर लगाते मिले। पता नहीं कितनी एनर्जी है आर्मी वालों में, कितनी एनर्जी होती है कि सर इस एज में भी मतलब पूरा चुस्त रहते हैं, तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे बड़ा गर्व फील होता है जब ये बच्चे एनडी ऑफिसर बनते हैं और पैर टच फीट टच करते हैं, तो इतना गर्व होता है। क्योंकि अभी जैसे आईआईटी और मेडिकल वाले बच्चे छूते तो आदत पड़ चुकी है, बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल से एक अलग अनुभूति होती है जब ये बच्चे मिलते हैं, और इतनी आपने देखा कितनी एनर्जी से जय हिंद बोलते हैं, अलग सी खुशी है। लगता है कि सब कुछ इन्वेस्ट करो इन पर और ये जाएं देश सेवा करें। एक बात मुझे और भी बताई ना कर्नल साहब ने कि जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 80% से जो अबव है 100%, यानी कि गारंटी की 80% से अबव ही उनके रिजल्ट रहेंगे सारे अभी तक जितने, ये लगभग हमें 4 साल हो गए, तो जितना भी बच्चा होता है यहाँ पर सारा 80% से ऊपर ही मार्क्स लेकर आता है। और ये बच्चे एसएसबी की भी तैयारी करते हैं। बाई चांस एसएसबी में कोई नहीं हो पाता है तो ये इनके पास 3-4 इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिनके 85% से ऊपर होते हैं। जेई मेंस ये बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे हमारे कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। आईआईटी, एनआईटी, IIIT, NDRI, तो मतलब इनका कैरियर बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हर कोई आदमी कामयाब बनना चाहता है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे कितना संघर्ष होता है ये आप सीधे तौर पर आज देख रहे हैं। और ये जो तमाम बच्चे हैं कि कई तो ऐसे हैं जिनकी हाइट मुझसे ज़्यादा है और शायद यानी कि उनकी तपस्या भी मुझसे बहुत ज़्यादा रही होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप, और अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा गुरुकुल में आपका? मेरा नाम कन्वर प्रशांत है, मैं यहीं कुरुक्षेत्र से रहता हूँ। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड आफ्टर क्लियरिंग माई इंडिया रिटन UPSC examination. My teacher helped me so much in this, and they were so hardworking. They used to tell us, study us in night, and I am feeling very proud of. तो आप देखिए, ये कुरुक्षेत्र का बच्चा, आप कहाँ से हैं? I'm from Panipat. My great source of motivation are my teachers. The whole credit goes to my teachers. This thing I only want to say. क्या नाम है आपका? My name is Hardeep Malik. तो गर्व होता है आपको भी और पेरेंट्स को भी? Yes, I am feeling very proud. When I told this thing to my mother start crying. जी। In proud. तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे। बिहार का बच्चा कौन था यहाँ पे? बिहार का, आप बिहार से, क्या नाम है आपका? My name is Sumit Kumar. I am from Muzaffarpur, Bihar, and I am here from since 7 years. जो जुनून आप यहाँ देख रहे हैं, सभी का मोटिवेशन हमारे टीचर्स देते हैं, समय समय पे हमें गाइड करते हैं। एंड माई हार्टिएस्ट थैंक टू माई कर्नल सर एंड इंस्ट्रक्टर्स दैट जब भी हमें कभी लो फील हुआ, आके हमें उन्होंने मोटिवेट किया, जिसके कारण आज देख रहे हो आप कि कितने बच्चे आज रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं और हम एश्योर करते हैं कि हम SSB भी निकालेंगे। यही सोर्स और मोटिवेशन के कारण हमारे 23 बच्चे इंस्टीट्यूट के अभी NDA में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आगे भी हम में से भी कम से कम मैक्सिमम 10 बच्चे NDA जाएंगे इस साल। जब आप बिहार से यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, हज़ारों बच्चों ने, यानी 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, क्या लगता था आपको कि कभी एडमिशन होगा गुरुकुल में, कभी मैं भी NDA में जा पाऊँगा, कभी मैं भी देश की सेवा कर पाऊँगा, जो माता पिता है उनका सर गर्व से ऊँचा होगा? यहाँ आने से पहले तो ऐसा नहीं लगता था, पर जब यहाँ आए तो कर्नल सर से मिले तो उन्होंने मोटिवेट किया कि ऐसे करो, ये करो। तो जब हमने फॉलो किया तो हमें पूरा डिटरमाइंड थे, विल पावर था कि पक्का हमारा हो ही जाएगा। उन्होंने जिस तरह से हमें मोटिवेट किया, गाइड किया, तो उसका रिजल्ट है कि आज हमने कर दिया और आगे हम SSB भी करेंगे। तो ये बिहार का बच्चा था। यूपी से भी कोई बच्चा बता रहा था कि मैं यूपी से हूँ, क्या नाम है आपका? So my name is Vivek Yadav. I am from Bulandshahr, UP. I am very happy that I have cleared my ND exam in my first attempt. It is also an important achievement. और
The all credit goes to our genesis teachers and our colonel sir, that they always help in every situation and every aspects of our life. And मम्मी पापा खुश हैं? yes sir, my parents are very happy. आप तो इमोशनल हो रहे हो। No sir. चलो, तो हिमाचल से कौन है? हिमाचल से आप, हिमाचल से क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ अभनूर शर्मा, आई एम फ्रॉम बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। आपकी तो आवाज़ भी हिमाचल जैसी है। थैंक यू सर। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? सर it was literally wonderful experience, it is literally wonderful experience, and I am totally assured that it is going to be wonderful experience. Means if you ask me that like to whom I would like to give this credit, then I am just a representative. The whole credit goes to my teachers, my parents, my colonel sir, my subedar sir, subedar Mohanty sir, subedar Bilwan sir. I am just a representative, I am just a face who is standing in front of you. Here means, here is very popular saying that when we come in Gurukul, कि गुरुकुल की हवा में मेहनत है, and it is not that something lie which is said here, it is truth. Here we are taught that, means like Colonel sir said that we were here in Diwali during our Diwali vacations. Reality is that what we were taught that अगर हम यहाँ पे दिवाली पे हैं, हमारे साथ यहाँ पे 56, 70, 80 बच्चे और थे, लेकिन वो जो हम मोटिवेशन कहाँ से आती है कि हमारी वो जो माँ है ना, उसके पास हम जैसा बेटा नहीं है, वो हम जैसे बेटे को हर वक्त ढूंढती रहती है कि हाँ मेरा बेटा आएगा, वो एनडीए की तैयारी करे, वो एनडीए क्लियर करके आएगा। हर पल उसको अपने बेटे की कमी महसूस होती है कि हाँ मेरा बेटा जो है एनडीए की तैयारी करके आएगा और एनडीए क्लियर करके आएगा। बस अपनी माँ के उस सेक्रीफाइस को देख के हेयर वी मीन्स हर पल हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हमारी माँ वहाँ पे हमारे प्यार में तड़प रही है, हम अपनी माँ को किसी लटके मुँह के साथ नहीं देखने देंगे, और यहाँ पे आए हैं तो हमारे टीचर्स के सपोर्ट के साथ कुछ ना कुछ करके यहाँ से जाके दिखाएंगे। हमारे वहाँ पे मतलब मैं हिमाचल से हूँ, वहाँ पे मतलब कि हमारे हिमाचल को लैंड ऑफ गॉड्स और लैंड ऑफ ब्रेव्स कहते हैं। 5 PVCs और जाओगे तो हर गली चौराहे पे आपको वहाँ पे मंदिर मिलेंगे। तो मतलब जो हमारे मतलब कि मैं शो ऑफ ना करते हुए, हमारे यहाँ पे मतलब कि जो कहते हैं कि खून के अंदर ही बरेवरी भरी हुई है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके मिला अपने टीचर से, है ना, अपने प्रिंसिपल से जब मैं मिला, बेसिकली मैं मतलब कि एक टाइप कहते हैं जब एंट्रेंस देने आया था तो कर्नल सर आके वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे। उस दिन मेरा एम था यार आई हैव टू मीट दिस पर्सन, आई हैव टू मीट दिस पर्सन एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू मीट दिस पर्सन दैट ही also feels like good when he is meeting me, that yeah I am meeting a person who is responsible, and I am really happy that I have achieved this task, not fully but I have means prepared that today I am in that capability that Colonel sir might feel a little happy when he meets me. और बेसिकली टॉकिंग अबाउट एसएसबी, तो ये जो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 14 आती है, 25 आती है, इसका जो क्रेडिट है, इसका क्रेडिट हमारी इफ्डो की टीम और हमारे कर्नल सर, हमारे सूबेदार सर को ऑफ कोर्स जाता ही जाता है। ये हमको ये नहीं कहते कि लाइक देयर आर द कोचिंग सेंटर्स की यू क्रैम ऑल दिस WATs एंड TATs व्हाट आर बीइंग टॉट, दे से अस दैट SSB इज वे ऑफ लाइफ एंड दैट इज लिटरली व्हाट इट इज। SSB इज जस्ट वे ऑफ लाइफ, यू इम्प्रूव योर वे ऑफ लाइफ एंड देन यू गेट वेयर यू वांट टू गो। इफ्डो की टीम जब से यहाँ पे आई है, हमें हर पल ये नहीं बताती कि वट यू आर राइटिंग रिस्पॉन्सेज यू हैव टू जस्ट क्रैम दैम, वट एवर यू आर राइटिंग यू फील दैम, कि हाँ अगर मैं कहता हूँ कि दोस्त जो है वो मेरे चेहरे पे खुशी लेके आते हैं, देन येस दे लिटरली ब्रिंग, it is not something fake which I am telling. So I am literally happy that I have got admission in this school, and I would advise if anyone is watching me that it is the best institution you would like to ever come. Thank you very much. आपकी बातें सुन के तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और सब बच्चों को भी हो रही होगी। और जेनेसिस के जो टीचर्स हैं उनके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? Sir, I have studied in many schools. Like I was in Punjab, have studied in Himachal and Haryana also. Teachers, basically nowadays teachers take their profession as just profession, but they don't take their profession as a profession. They take their profession as a passion. तो आपको किसी स्कूल में कोई टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो रात के 12 बजे तक बैठ के ये कहता है आजा बेटा आके अपने डाउट्स ले ले। आपको किसी स्कूल में कोई टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने सब्जेक्ट को तो टाइम पे कंप्लीट कराते ही है, साथ में उसके घर पे कोई दिक्कत है, उसको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, हर एक वो माइन्यूट चीज़ की वो जो लड़का डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, अपने टारगेट को अचीव करना है उसको अचीव करे, वो टीचर्स आई थिंक कि इस कंट्री में कहीं और नहीं मिल सकते, सिर्फ यहीं पे मिल सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव गॉट दोस टीचर्स। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उन्हें समझना चाहिए कि तपस्या केवल बच्चों की नहीं, जैसा बच्चे बता रहे हैं उनके टीचर्स की, उनके पेरेंट्स की भी उतनी है। बेटा आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? रोहित, बक्सर से, बिहार से हूँ मैं। बिहार से हो आप? हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? और जैसा वैसे सब बच्चों ने बहुत बात अपनी अपनी कही, आपके लिए क्या डिफरेंट रहा यार? मेरे लिए यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं, जितने इन्होंने बताया वो सब सेम है। मैं यहाँ 5वीं से हूँ, जैसा इसने बताया यहाँ, हाँ जी, जैसा यहाँ इसने बताया कि यहाँ के हवा में मेहनत है, यहाँ मेहनत करना सिखा देते हैं।
टैकल करना सिखा देते हैं कि अगर आप नीचे गिरोगे तो उठना कैसे, उठना कैसे और कंटिन्यू करते रहना है। और सर क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली टीचर्स। और सर हमारे कर्नल सर कहते रहते हैं कितने बंदे आपके पीछे काम कर रहे हैं आपको पता नहीं है। बहुत बंदे जो मैस में खाना बनाते हैं वो भी हमारे सक्सेस के पीछे हैं, जो स्वीपर है वो भी हमारे सक्सेस के पीछे हैं, जो हमारे यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं, जो हमारे बार्बर हैं वो भी हमारे सक्सेस के पीछे हैं। तो क्रेडिट सबको जाता है। और यहाँ पर सर सबसे मेन थिंग यहाँ पर है कि फ्रेंड्स, अगर आपका ग्रुप अच्छा है, यहाँ पर हर एक बच्चा एक आपको ऐसा थॉट मिलेगा, आप उससे बात कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार डाउन है ऐसा कुछ, हाँ बस ऐसा कुछ नहीं। सबकी एक अलग सोच और नई सोच और बेहतरीन सोच है। बेहतरीन इंटरेस्टिंग है, जो कह लो सिंपल कि हाँ इंटरेस्टिंग है वो बंदा, उससे बात करने के बाद आपको मन करेगा कि हाँ कीप गोइंग विद हिम। और सर यहाँ पे है कि फ्रेंड सर्कल भी इतना बढ़िया होता है, अगर आप डाउन हो, अगर आप किस चीज़ में अच्छे हो तो आपको पुश करेंगे कि हाँ अपलिफ्ट हो, जाओ ऊपर। और अगर आप डाउन हो तो आपको बड़ी बात है, बिल्कुल सही कही आपने, बहुत बड़ी बात है। और जो इन्होंने कहा कि जिससे भी आप बात करोगे एक अलग इंटरेस्ट की आपको बात करने को मिलेगी, एक सीनियर से बात करोगे तो एक अलग आपको यानी कि मैसेज मिलेगा। पंजाब से भी कोई था यहाँ पे, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? अभय सिंह, मेरा नाम अभय सिंह है, मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से। जी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? अब तक मेरा एक्सपीरियंस सर, मैं यहाँ पे +1 क्लास में आया था, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। जैसे ही मैं +1 क्लास में आया, आई हैव लिसन टू कर्नल सर, is motivating us about to crack exams, and it is very, and my all credit goes to my old teachers, Colonel sir, and basically everything like this my brother Rohit said that there are many people behind your success which you do not even see that, but they have a great role in your life, so my all credit goes to them, so I am thanking them. कोई भी यानी कि कामयाब होता है, कई बार जब आप सफल हो जाते हैं तो पूछा जाता है कि हर एक इंसान की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ आकर आपको पता लगता है कि यहाँ पर जो कुक है उसका भी सफलता में उतना ही हाथ है जितना आपके टीचर का, आपके प्रिंसिपल का। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आचार्य देवव्रत हैं। इन्हें मुझे लगता है कि शायद ही कोई शख्स हो जो ना जानता हो। फिलहाल गवर्नर हैं ये, माननीय महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, पहले हिमाचल में भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं का ये बोया हुआ बीज था जो आज एक हरा भरा पौधा बनकर किस तरह से लहरा रहा है, किस तरह से जो तमाम बच्चे हैं तारीफ़ में शब्द बोलते थकते नहीं हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की ये तस्वीरें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, तमाम तरह की ये तस्वीरें हैं जो आपको ये बताती हैं कि कभी आपकी भी जगह इन तस्वीरों में हो सकती है। और शायद यही एक कारण है कि ये तमाम बच्चे अपने टीचर्स की, अपने प्रिंसिपल की, तमाम लोगों की तारीफ़ यहाँ पर कर रहे हैं। अंत में फिर से एक बार कर्नल साहब से जुड़ूंगा। कर्नल साहब, मुझे लगता है कि आज दिन मेरा भी बन गया। जिन बच्चों ने ये कहा कि वो सपना सोचते थे कि वो आपसे कभी बात करेंगे, मुझे तो आज पहली बार में मौका मिला आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप यहाँ पे गुरुकुल में आए, आपकी टीम यहाँ पे आई, पहले तो सबसे पहले उसका स्वागत। और बहुत बहुत आप लोगों ने यहाँ पे आके गुरुकुल को देखा। ये गुरुकुल भी एक जो सपना है उसको साकार करके आचार्य देवव्रत जी ने ये सबके सामने यहाँ पे खड़ा किया है। और उनका एक ही बात कहना है कि इन बच्चों को हम अपने यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में इनको ग्रोथ का यहाँ पे हम मौका दें। और इसी कारण मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। और हम सब यहाँ पे मिलके, मेरी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे जो है, मेरे टीचर्स हैं, मेरे साथ सूबेदार SK मोहंती साहब हैं जो बच्चों का NDA के इंस्ट्रक्टर हैं, उसके साथ में सूबेदार बलवान साहब हैं, वो फिज़िकल ट्रेनिंग बच्चों की पूरी यहाँ पे करवाते हैं। तो हम सब ने मिलके एक यहाँ पे एक टीम खड़ी की है। हमारे प्रधान जी हैं कुलवंत सैनी जी, 24 घंटे वो यहाँ पे हमारे को अवेलेबल रहते हैं। तो आचार्य देवव्रत जी ने एक इतना अच्छा सिस्टम कर दिया है। जेनेसिस क्लासेस को उनका लेके आने का मतलब सिर्फ यही था कि बच्चे बहुत कच्ची उम्र के हैं और अगर कहीं बाहर बगैर सुपरविजन के कहीं कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते हैं तो बहुत संभावना होती है कहीं गलत हाथों में ना ये पड़ जाएं। तो यहाँ पे कंपटीशन क्लासेस के लिए इन सब बच्चों को तैयारी कराते हुए साथ में डेली इनको हवन, संध्या, योगा, प्राणायाम, स्पोर्ट्स, गेम्स, उसके साथ में भी हम गुरुकुल एक ऐसी संस्था है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 23 स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें से 19 या 20 के बीच में गोल्ड मेडल लेके आती है। क्या बात है। तो
जैसे इन बच्चों के एक्चुअल जो चौमुखी विकास है, जिसके बीच में हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारे संस्कृत बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी तो बोलेंगे, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, सभी भाषाओं के ऊपर इनका कंट्रोल है। और उसके साथ में जैसे हमारे बच्चों ने बोला, ये बिल्कुल सही बात है, और मेरे को ये बच्चों ने ही आज ये ओरिजिनल आइडिया मेरे को भी जो दिया कि इसकी हवा में मेहनत है, इसकी गुरुकुल की हवा में मेहनत है, इसकी हवा में एक ईमानदारी है। और यही बच्चे हमारे जो हैं, ये इनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि तो मेरे हीरे हैं सारे के सारे, और वाकया ही ये प्राइसलेस हीरे हैं। बाहर की दुनिया के बीच में जब मैं बच्चों को देखता हूँ और अपने बच्चों को देखता हूँ, तो ये बच्चे बहुत ही आगे जाने वाले बच्चे हैं, क्योंकि इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इनकी सोच बहुत बड़ी है। और ये पूरी के पूरे हमारे जो यहाँ पे सारे टीचर्स हैं, मेरे वार्डन्स हैं यहाँ पे, हमारे और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत बड़ी एक टीम है जो पूरे कर्मठता के साथ में इनके साथ में काम कर रही है। और उसी का नतीजा ये है कि आज गुरुकुल उस जगह पे पहुँचा है कि जहाँ पे 15,000 16,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, 10-11 हज़ार बच्चे यहाँ पे अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए आते हैं, और लेने के लिए हमारे पास 300-350 सीट्स होती हैं। और उसमें से ये बच्चे आगे भी पूरे के पूरे ग्राउंड के साथ, धरती के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने वाली इनकी उड़ान है। तो इस तरीके के ये जी, सबसे बड़ी बात यह है, तो अगर आप भी ये सपना देखते हैं कि आपका बच्चा गुरुकुल का स्टूडेंट बने, तो यहाँ पर आपको पैसे से या सिफारिश से एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपके बच्चे की काबिलियत से यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको ये बताता है कि आपको कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कामयाब इंसान बनने के लिए बहुत चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, आपको वो सब करना पड़ता है जो आपने इन बच्चों से सुना। मैं अपने शब्दों को फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर फीस, पैसा या सिफारिश से एडमिशन नहीं होता, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन होता है। और जेनेसिस क्लासेस के साथ जब से कोलैबोरेशन हुआ है, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, तब से यहाँ के बच्चे जो पहले से हीरे थे, अब वो अनमोल हीरे के रूप में निखर कर किस तरह से सामने आ रहे हैं, ये आप सबने सुना भी और देखा भी। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और इस प्रमाण को आपने देखा भी। मैं यहाँ की जो तमाम टीमें एक बार आपको दिखा देता हूँ, इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारे देश के लिए ये उन बच्चों को तैयार करते हैं जो बच्चे किस तरह से अपने देश की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, जो आने वाले यानी कि भारत का सुनहरा भविष्य भी है। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तमाम ये टीम के सदस्य हैं जो यहाँ पर अपनी अपनी यानी कि मेहनत के बलबूते उन बच्चों को तैयार करते हुए नज़र आते हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें इस समय कुरुक्षेत्र से देख रहे थे। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IB24, मैं हूँ आकर्षण उप्पल, कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।